Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. इस वीडियो में हम चैप्टर काइनेमैटिक्स की रिमेनिंग डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें स्केलर, वेक्टर, स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी शामिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं टर्म स्केलर क्वांटिटी को। According to definition, a physical quantity which can be completely described by its magnitude. And the magnitude of a quantity means that numerical value of that quantity. ऐसी physical quantity जिसको हम magnitude की help से completely describe कर सकें, उस quantity को हम scalar quantity कहते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की, जिनमें लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम इंक्लूड है। क्लियर? सपोज करें कि हम मास फाइंड करना चाहते हैं इस एक एलिफेंट का, और हम सपोज करते हैं कि इसका मास है आपके पास 1000 kg। क्लियर? यहाँ पे जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 लिखी हुई है, ये आपके पास एक मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर दिस? और हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है, जैसे मास का यूनिट मैंने 7 किलोग्राम राइट किया हुआ है। तो मास को मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से कर लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। Got this point? Now further move करते हैं और explain करते हैं term vector quantity को। According to definition, a physical quantity which can be completely described by its magnitude and direction. ऐसी physical quantity जिसको हम magnitude और direction दोनों की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनमें वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और टॉर्क इंक्लूड हैं। सपोज करें कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है, तो इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब इन दोनों टर्म्स को हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एक आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सेकंड मेथड है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कॉल करते हैं। वी यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, कि हम अल्फ़ाबेट्स को बोल्ड करके लिख देते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी का अल्फ़ाबेट लिखा गया है। क्लियर? इस तरीके से जैसे मैंने एज को बोल्ड करके लिखा है। सेकंड वे है आपके पास एरो हेड अबव द लेटर। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को बोल्ड करके नहीं लिखते, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो हेड लगा दिया जाता है। ये भी आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेक्टर को ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन ग्राफिकल मेथड, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, कि आपके पास ग्राफिकल मेथड में वेक्टर्स को एक लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस लाइन के एंड के ऊपर एक एरो हेड लगाया जाता है। जैसे कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई का, यानी यहाँ पे एक लाइन के जरिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और उस लाइन के एंड के ऊपर एरो हेड लगाया। ये जो एरो हेड होता है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
हमने दो मेथड सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किए और एक आपके पास ग्राफिकल मेथड था। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस को। व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ होती है उस लेंथ को हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है। अब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, it is shortest distance between two points which has magnitude and direction। कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक डायग्राम है, इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट की गई है उसको हमने डिस्टेंस कहा हुआ है, जबकि जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया हुआ है। आई एम होपिंग इन दोनों के बारे में आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं टर्म स्पीड को। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्पीड की। इसको फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। v इज इक्वल टू s ओवर t। यहाँ पे स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको s से रिप्रेजेंट किया है, जबकि टाइम को हमने स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो s इज इक्वल टू वी टी, नीचे जो t है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट है वो है आपके पास मीटर पर सेकंड के इक्वल। क्लियर? अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टर्म यूनिफॉर्म स्पीड को। व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म स्पीड? A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। गॉट दिस? जैसे कि सपोज करें कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं, तो ये गाड़ी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब इसका क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि फर्ज करें ये फर्स्ट 5 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, देन नेक्स्ट 5 मिनट में अगेन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे, देन उससे भी नेक्स्ट 5 मिनट में अगेन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे। इट्स मीन के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी भी डेफिनेशन के रिलेटेड। अगर कोई डाउट हो तो नीचे वीडियो में कमेंट करें। अब हम एक्सप्लेन करते हैं टर्म वेलोसिटी को। व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी? rate of displacement of a body is called its velocity। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है वेलोसिटी की। वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। v इज इक्वल टू d ओवर t। यहाँ पे वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर किया है उसको d से रिप्रेजेंट किया है, और जबकि टाइम टेकन को हमने स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर वाले फार्मूले में मौजूद जो नीचे t है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह d इज इक्वल टू वी टी एक सिंपल फार्मूला आ जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है वो सेम एज इट इज जैसे हमने स्पीड का यूनिट पढ़ा था, विच इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर दिस पॉइंट?
अब हम एक्सप्लेन करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सपोज करें कि हम किसी एक एरोप्लेन या पर्टिकुलर हाइट से विदाउट पैराशूट एक आदमी को फॉल करवाते हैं, तो विद द पासेज ऑफ टाइम उस आदमी की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। गॉट दिस? लेकिन अगर उसी सेम पर्सन को हम एरोप्लेन या पर्टिकुलर हाइट से विद द हेल्प ऑफ पैराशूट नीचे फॉल करवाते हैं, तो वो जैसे ही नीचे आएगा वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेगा। इट्स मीन कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना स्टार्ट कर देगा। तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी काउंट होगी। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। गॉट दिस? अब हम एक्सप्लेन करते हैं टर्म एक्सेलरेशन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन को फाइंड करने का फार्मूला है आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इट्स मीन कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी माइनस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी विच इज वी एफ माइनस वी आई। क्लियर दिस पॉइंट? और टाइम टेकन को हम स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से एक सिंपल सा फार्मूला आपके पास एक्सेलरेशन का आ जाता है, जिसकी हेल्प से आप एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास है मीटर पर सेकेंड which is equal to मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Got this point? Now explain करते हैं term uniform acceleration. What is meant by uniform acceleration? Body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही हो तो हम कहते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। गॉट दिस पॉइंट? अब बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो सकती है या बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो विद द पासेज ऑफ टाइम। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो एक बच्चा पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल नीचे की तरफ फेंक रहा है। अब बॉल की जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है और जो अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है, वो भी डाउनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इस कंडीशन में जो बॉडी की बॉल की वेलोसिटी होगी विद द पासेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी। क्योंकि बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। व्हाट दिस? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा? इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो विद द पासेज ऑफ टाइम। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। सपोज करें आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें, एक बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ बॉल थ्रो करता है। अब जो बॉल की मोशन है वो अपवर्ड है, लेकिन जो जमीन की ग्रेविटी या जमीन की अट्रैक्टिव फोर्स है जो बॉल के ऊपर एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड है। अब बॉल की मोशन और जमीन की जो फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो बॉल की वेलोसिटी होगी विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगी।
तो इसलिए हम कहते हैं कि उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इस कंडीशन में आपके पास नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? आई एम होपिंग कि आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।